और इस समय की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा था कि न्यूज़ 7 हर वो अपडेट देगा, आप दर्शकों तक पहुंचाएगा जो अन्य बड़े टेलीविजन नहीं पहुंचा पा रहे हैं, यानी कि जो बड़े मीडिया मठाधीश हैं वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जी हां, हम एक बड़ी खबर ब्रेक करने जा रहे हैं और ये ब्रेक उस लिए कर रहे हैं, ये खबर इसलिए भी ब्रेक हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से वहां की माताओं ने, यानी मैंने एक रिश्ता जोड़ा था कि मेरा बिहार से मामा के वहां का रिश्ता है, मेरा मम्हर है वहां, मामी, मामा, मौसा, मौसी, जिस तरीके से वोट दिए और इतनी प्रचंड, जो आजादी के बाद पहली बार इस तरीके की वोट पड़ी थी और उसका परिणाम यह है कि कमल पूरे तरीके से खिल चुका है। 10:30 तक 11 तक ये कहिए कि धीरे धीरे निकल रहा था, मगर अब जब हम बात करने जा रहे हैं लगभग 2:30 बज रहा है, 2:30 हो रहे हैं और इस समय तक कमल खिल चुका है। यानी कि कमल की स्थिति यह है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति यह है कि वो अपनी सरकार खुद मतलब अपने बनाने में सक्षम है, किसी की सहयोग की जरूरत नहीं है। हालांकि फिर भी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कहा था कि हम अब अगर अपने भी बनाने में सक्षम रहेंगे तो भी हम एनडीए को, जो हमारे अलायंस के लोग हैं, उनको साथ लेके चलेंगे। हमारे साथ फिर से बिहार पे जो नजर बनाए हुए हैं अंकित सिन्हा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। अंकित, बताइए कि क्या कुछ स्थिति आप बिहार में देख पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या कुछ है जो आप दर्शकों को बताना चाहते हैं? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा, बिहार की राजनीति के इतिहास में पहली बार एनडीए 200 आंकड़ा पहुंच चुका है। 243 विधानसभा में 200 पहुंच चुकी है। क्या बात है, क्या बात है। जहां भारतीय जनता पार्टी 91, जेडीयू 79, एलजेपी 21, एचएएम 5 और आरएलएम 3। आपने बताया कि बीजेपी 91 91 सीटों पे ये बढ़त बढ़ाई हुई है। मुझे नहीं लगता कि इससे बहुत ज्यादा अभी बढ़त बढ़ ही रहा है, ऐसा नहीं कि घट रहा है। घटता तो कुछ बताया जाता कि विपक्ष को या महागठबंधन को फायदा हो रहा है, मगर अभी बढ़ रहा है। हालांकि इसमें हमें लगता कि 6 से 7 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। क्यों सिन्हा? जी सर, 8 राउंड की काउंटिंग कंप्लीट हो चुकी है। 8 राउंड के बाद ये आंकड़े आए हैं हम लोग के सामने। 8 राउंड के बाद न्यूज़ 7 आपको आंकड़े दे रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको ब्रेक कर रहे हैं। 8 राउंड के बाद 91 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना लिया है। मैं न्यूज़ 7 के दर्शकों से बताना चाहूंगा कि 91 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना के रखा है। जैसा कि हमारे करेस्पॉन्डेंट जो इस समय नजर बनाए हुए हैं अंकित सिन्हा जो बिहार पे पल पल की खबरों का अपडेट हमको दे रहे हैं, उन्होंने अभी बताया कि भारतीय जनता पार्टी 91 पे बढ़त बना चुकी है। वहीं अगर जनता दल की बात करें तो जनता दल का जल्दी से बताएं अंकित। 79, यानी कि 79 पे कहीं ना कहीं अब बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी आ चुकी है और छोटे भाई की भूमिका में सुशासन बाबू हैं। हालांकि अब देखना होगा कि 18 को क्या होता है। फिर भी इस समय भारतीय जनता पार्टी बढ़त बनाई हुई है और विपक्षियों का सूफड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, लंटेन बुझता हुआ नजर आ रहा है और कहीं ना कहीं पंजाबी हवाई में है। अंकित जी बिल्कुल सर, अगर आप महागठबंधन की बात करें तो इंडिया अलायंस 38, जिसमें आरजेडी 30, कांग्रेस 5, माले 3, यानी ये सब लोग मिलके भी भारतीय जनता पार्टी की, केवल अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसके इर्द गिर्द भी ये नहीं है। एनडीए के बात ही छोड़ दीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के भी इर्द गिर्द नहीं है। यानी कि माना जाए कि पूरे तरीके से लाल को नकार चुकी है बिहार की जनता। सिन्हा जी सर, बिल्कुल सही बात है। पर सर एक बात मैं गौर कराना चाहूंगा अपने दर्शकों को, अगर आप एनडीए के उस पे बाइफरकेशन ऑफ नंबर्स में देखिए, बीजेपी 91, जेडीयू 79 और एलजेपी 21, एचएएम 05, आरएलएम 03। अगर हम इस 79 नंबर को भी हटा दें, जो कि एक पॉसिबिलिटी है, तो भी एनडीए 120 पहुंच रही है, जहां बहुमत हम लोग को 122 पे चाहिए। तो हो सकता है राजनीतिक गलियारों में कुछ हो कि चाचा को इस बार ये लोग विदा कर दें। ये एक बड़ी खबर न्यूज़ 7 के करेस्पॉन्डेंट अंकित सिन्हा ने ब्रेक कर दी है कि चाचा को हटाया जा सकता है। हालांकि ऐसी संभावनाएं कम हैं क्योंकि बहुत सारे मंचों से लोगों ने कहा है कि हमारे सुशासन बाबू ही मुख्यमंत्री होंगे। पर एक बात और गौर देने वाली बात है कि किसी भी कॉन्फ्रेंस में, किसी भी बड़े मंचों से
भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता रहे हैं उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम नीतीश बाबू के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, न कि हम उनको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं। तो उसी को देखते हुए जैसा कि अंकित सिन्हा ने ये खबर अभी बताई है कि चाचा को दरकिनार किया जा सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं। अंकित, क्या लगता है आपको? जी सर, बिल्कुल संभावना है। अगर आप इस चुनाव के प्रचार के टाइम पे भी जाइए, गौर करिए, तो आप बहुत ही रेयरली आप देखेंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ने एक मंच शेयर किया हो। अगर आप चाहें तो रिवीजन उठा के देख सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार ने बहुत मिनिमम चांस है कि उन्होंने एक मंच शेयर किया हो जहां खुल के बात की गई हो कि हाँ, हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। ये एक बड़ी बात बता रहे हैं अंकित, क्योंकि अंकित ने ये पूरे चुनाव को बड़े करीब से देखा है। हालांकि मैं इस बात पे नहीं जाना चाहूंगा कि कौन क्या, पर ये जो बता रहे हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप में एकदम बढ़त बढ़ाई हुई है, सरकार बनाने की तरफ अग्रसर है। तो ये देखना होगा कि अब ये शाम के बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठेंगे, फिर वहीं नीतीश के विधायक दल की बैठक होगी, वहीं अगर बात करी जाए कि चिराग पासवान भी अपने विधायक जीते हुए विधायकों के साथ बैठक करेंगे, यानी कि एनडीए के जो लोग भी हैं अपना आपस में बैठक करके तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होगा। मगर जिस तरीके से भारतीय जनता बढ़त बनाई हुई है, इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है वो अंकित ने बताया। अंकित ने कहा कि ये हो सकता है, यानी इनकी संभावना ये जता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री शपथ ले सकता है। हाँ जी, न्यूज़ 7 इस खबर को फ्लैश कर रहा है और ब्रेक कर रहा है कि इस भारतीय जनता पार्टी का भी मुख्यमंत्री हो सकता है। क्यों अंकित, आप यही कहना चाहते थे? जी सर, बिल्कुल। जिस हिसाब से अगर आपको आप ऐड ऑन करिए तो जो है, अगर जेडीयू को हटा भी दें तो भी इनके पास इतनी संख्या है कि अपना मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उनका रहा, चिराग पासवान जी का 29 सीट पर के 21 सीट इस हिसाब का स्ट्राइक रेट उन्होंने बना के दिया, जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में केवल एक सीट इनको ये मिले थे, 173 पे लड़े थे, वो भी अकेले लड़े थे। ये बहुत बड़ी बात है कि मिडिल ऑर्डर में जिस तरीके से बैटिंग किया है चिराग पासवान ने, विरोधियों के छक्के छुड़ा दिए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि ये बहुत बड़ी बात है, और ये अभी तक तो किसी मीडिया ने नहीं, बड़े मीडिया या कोई भी मीडिया फ्लैश नहीं किया, मगर न्यूज़ 7 फ्लैश कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बन सकता है और नीतीश को दरकिनार किया जाता है या केंद्र में भी लाया जा सकता है। इसी खबर पे बने रहिएगा, बहुत जल्दी बहुत बड़ी खबर लेकर फिर हाजिर हो रहे हैं।